हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और जहां पर हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं सीडीपी बाल शिक्षण विज्ञान का यहाँ पर मनोविज्ञान का हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। आप सीजी टेट सी टेट किसी भी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 301 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। सो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हम, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? बिल्कुल साक्षात्कार विधि होगी। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है, हम आमने सामने बात करें इंटरव्यू जैसे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? सो ऑप्शंस है 1878, 1879, 1880, 1892। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। सो यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी में स्थापित हुई थी, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और हम पहले सॉल्व भी कर चुके हैं। और स्थापित की गई थी 1879 में। ओके, 1879, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 303 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था में, जवानी में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने वर्तमान स्वरूप में है, शैशवावस्था में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 304 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आनुवांशिक विधि, विकासात्मक विधि, अंतःदर्शन विधि या उपरोक्त सभी? बारी क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए। कि मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जेनेटिक विधि बोला जा रहा है, सो आई थिंक इसका अंदर विकासात्मक विधि हो जाएगा। बिल्कुल विकासात्मक विधि इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 305 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण या अस्तित्ववाद? सभी को आंसर करना है, आप कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव जो है वो हुआ था मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? क्वेश्चन नंबर 306, मैकडोगल, टर्मैन, थार्नडाइक, बर्ट? सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे, जो सिंपल छोटे क्वेश्चन है उनका आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सो बुद्धि के बहुकारक प्रतिपादक है थार्नडाइक। फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड चलेंगे हमारे साथ, बिकॉज हम यहाँ पर स्पीड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, लाइक आप एग्जाम में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टॉपिक पर तो हमेशा से बहस होती आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिंग का बुद्धि का लिंग के साथ कोई यहाँ पर संबंध नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, वो लड़का हो चाहे लड़की। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 308 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है?
वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलन व्यवहार रखती है। क्या तात्पर्य होगा कि एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, कि वह संतुलन व्यवहार रखती है। ठीक है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309 नंबर देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उचित स्रोत है। आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है। क्वेश्चंस को नोट करते चलिए आप लोग, बिल्कुल बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 310 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व समुदाय के विचारों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या अभिभावकों के मत को देना चाहिए। पढ़िए और सोच समझ कर आंसर कीजिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 311 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? बताए गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अधिगम द्वारा? चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे, और एक बारी आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं, शिक्षण मनोविज्ञान के, चाइल्ड पैडागोजी। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सस्वर अधिगम देना सबसे उचित होगा। सस्वर अधिगम, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 312 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। क्या कहते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास को? यह आपका अभिवृद्धि। ठीक है, जब शरीर की वृद्धि और विकास दोनों हो रहे हो तो ये वो है आपका अभिवृद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन, या मनोविज्ञान। क्या सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत? पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत। नोट करेंगे क्वेश्चन। देखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, हमें हार नहीं मानना है, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि मुश्किलें कितनी भी हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 314 देखिए यहाँ पर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, या स्मृति। अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार समझ लीजिए कि जो सीखी हुई बातें हैं उनको स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब दोबारा उसको याद नहीं कर पा रहे हो या याद नहीं रख पा रहे हो, यह आपका विस्मृति। ठीक है, विस्मृति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 315 नंबर क्वेश्चन। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है
आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। सो मैस्लो के विप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पर देखिए 316। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मनकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर तो यह है सतही दृष्टिकोण। आप जब बाह्य चीजों को देखकर आप व्यक्ति का वर्णन कर रहे हो तो ये आप बस सरफेस को देख रहे हो, ठीक है, इनर साइड आप नहीं देख रहे हो, तो ये सतही दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 317 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? ऑप्शंस है परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा। एक और ऑप्शन है यहाँ पर परिवार का शोचनीय भावात्मक वातावरण। किससे बालक का शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, जो परिवार का पेशा है मतलब जो परिवार में उनके पेरेंट्स जो काम करते हैं, उनका जो व्यवसाय है, जॉब है, उससे बच्चा का शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस की वजह से शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न हो सकता है, सिवाय परिवार के पेशा को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारे सामने देखिए 318 नंबर क्वेश्चन। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार समझिए। चलिए, तो समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट कमी दृष्टिगोचर होती है, वो है पिछड़ा बालक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 319 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को। जब मानव के किसी एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, ये आपका द्विपार्श्विक अंतरण, बायलैटरल अंतरण कहते हैं। ठीक है, बायलैटरल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ह्यूमन बॉडी बिल्कुल बायलैटरल बॉडी है। जितने सारे हमारे शारीरिक भाग हमारे दाएं साइड में है, उतने सारे शारीरिक भाग हमारे बाएं साइड में भी है। ठीक है, सिवाय कुछ कुछ अंग जैसे हृदय, पैंक्रियास, इन सब को छोड़कर बाकी सब हमारे पास सब डबल डबल है। हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे आंख, ठीक है, हमारे पैर। 320 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा है? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ या डगलस और होलैंड। कथन को नोट करेंगे। फ्रेंड्स, ये कथन आपका कहा है हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक के द्वारा यह कथन कहा गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 321 नंबर क्वेश्चन। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। सो ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या कोई नहीं। श्रव्य साधन मतलब जिस साधन से आप सुनकर पढ़ते हैं, दृश्य साधन जिसको आप देखकर पढ़ते हैं, श्रव्य दृश्य मतलब जो साधन देखने और सुनने दोनों योग्य हो, और ब्लैक बोर्ड जो है वो दृश्य साधन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे यहां पर। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। सुसंगठित घर से आने वाला बच्चा किसमें कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में, स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 323 देखिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थार्नडाइक या वुडवर्थ? आंसर आप लोग बताइएगा कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, और वो 14 प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी मुझे आपसे आंसर चाहिए। कुछ चीजें आप लोग सर्च कीजिए, ढूंढिए। सो वर्गीकृत किया गया है मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार कौन कौन से, ये भी आप मुझे ढूंढकर कमेंट में बताएंगे। 324 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। विद्यार्थी में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए? को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए? को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए? उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये उपयुक्त सारे जो तरीके हैं, बिल्कुल सब चीजें शिक्षक अपनाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 325 देखिए यहां पर। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कल्पना के विकास के लिए ये सारी चीजें आप कम करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 326 नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति इज राइट आंसर। क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। 327 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक? कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है?
विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वैसे तो वैधता भी होनी चाहिए, लेकिन विश्वसनीयता सबसे फर्स्ट है। 328 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? उपयुक्त सभी। ये सभी तरीके शिक्षण कुशलता से संबंधित है। हम सभी तरीके यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 329 नंबर क्वेश्चन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। वो ऑप्शंस है वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था यह कि वातावरण एक बाहरी कारक है जो हमें प्रभावित करती है? सो यह कथन कहा गया है रॉस के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉस। ठीक है, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो एक सिद्धांत नहीं है बाल विकास का, वो कौन सा है? कि सभी विकास तथा अधिगम के एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331 नंबर क्वेश्चन। स्मृति का एबिंगहॉस के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का स्टर्न से, थार्नडाइक से, बीने से या गिलफोर्ड से? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि स्मृति का एबिंगहॉस के साथ संबंध है। ठीक है, तो एबिंगहॉस के साथ स्मृति का क्या संबंध है ये आप सर्च कीजिए और नोट कीजिए। और जो संबंध स्मृति का एबिंगहॉस के साथ है वही संबंध बुद्धि परीक्षण का बीने के साथ है। ठीक है, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट, बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण को चिन्हित करता है? 4 चरण यहाँ पे दिए भी हुए हैं। संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन। तो इसको कौन चिन्हित करता है? ऑप्शंस देखिए। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। मेरे भाई आईएमपी क्वेश्चन है ये, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कमेंट करना जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्होंने ही बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित किया था। ठीक है, 4 चरण यहाँ पर दिए भी हुए हैं। चलिए, सो सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। इससे आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।